Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture I solved these questions from side book depend on the concept quadratic equation. इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 हमें प्रोवाइड किया गया है द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स बेस। अगर इसकी जो आइसोसेल ट्रायंगल साइड के भी यहाँ पर ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं जिसकी ऑल 3 साइड डिफरेंट है यानी 2 साइड इक्वल है और ऑल 3 साइड इक्वल है। जिसकी ऑल 3 साइड डिफरेंट है उसको स्केलर, 2 साइड इक्वल है उसको आइसोसेल्स, 3 साइड इक्वल है उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइसोसेल ट्रायंगल प्रोवाइड है जिसकी इक्वल साइड का मेजरमेंट प्रोवाइड है। हमें बेस का लेंथ फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ऑफ 1, एक ट्रायंगल आपको आइसोसेल प्रोवाइड है। दिस इज इक्वल साइड AB एंड AC 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब AD BC पर परपेंडिकुलर है। दिस इज, अब ध्यान दीजिए AD परपेंडिकुलर है BC पर। आइसोसेल ट्रायंगल के अंदर वर्टिसेस सर बेस पे डाला परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही। तो परपेंडिकुलर है इट मीन्स क्या हो जाएगा BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC बाई 2, हाफ के इक्वल होंगे। एक चीज तो क्लियर है। एरिया आपको इसका प्रोवाइड है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको प्रोवाइड है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड AD हो गया, बेस कितना है BC है, तो इसका एरिया 1/2 बेस BC एल्टीट्यूड AD इक्वल टू 60 हो जाएगा। दिस इज, ये रिलेशन हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर BC और AD दोनों ही अननोन है और दूसरा रिलेशन ये हमारे पास है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं लेट BC इक्वल टू 2x। अगर BC 2x लेट कर लेते हैं तो BD और CD इक्वल टू BC बाई 2 है, तो ये 2x बाई 2 हो जाएगा यानी कि BD जितना है उतना ही CD इक्वल टू x आ जाएगा। दिस इज, ये x और ये भी x, 2x सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड जो कि राइट एंगल के अपोजिट होती है उसका स्क्वायर रिमेन टू साइड के स्क्वायर के 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB कितना है 13 स्क्वायर, AD ऑलरेडी हमारे पास अननोन है, BD x स्क्वायर हमने कंसीडर कर लिया। दिस इज 169 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। दिस इज AD स्क्वायर इम्प्लाइज दैट AD इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 रहता है। दिस इज इक्वेशन 1, इसको ले लीजिए। अब इस पे आते हैं जो पहला रिजल्ट हमने निकाला था। ये रिलेशन हमारे पास हो गया, एरिया हमें ऑलरेडी प्रोवाइड था। तो अब यहाँ पर 1/2 BC कितना है 2x है और AD कितना फाइंड आउट हुआ स्क्वायर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 60। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल आउट होगा, x नहीं, तो x स्क्वायर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। अब अंदर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में टर्म है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए होल स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, अगले स्टेप में 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 60, ये हो जाएगा। अब अगर इस टर्म को मैं इक्वल के RHS में ले जा रहा हूँ या 60 को इधर लाता हूँ तो माइनस एक्स पावर 4 169 एक्स स्क्वायर ये है, मैं 60 को इधर कर ले रहा हूँ ट्रांसपोज इक्वल टू 0। अगेन -1 कॉमन ले लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा 60 स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग दो तरफ कर रहे हैं तो यहाँ पर 60 का भी स्क्वायर होगा
तो ये हो जाएगा 3600। आफ्टर दैट देखिए ये x⁴ बन गया, बाई क्वाड्रेटिक है तो आसानी से लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो लेट कर लेते हैं x² = y, तो x⁴ = y² हो जाएगा। दिस इज y² माइनस 169 y प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक हो गई, अब आसानी से इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब सम या डिफरेंस 169 चाहिए और मल्टीप्लाई 3600 चाहिए, ये हमको प्रोसीड करना है। इतना आपको क्लियर हो गया? Now y equal to 169 आपका सम या डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 3600 है। डायरेक्ट लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही, या इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 36 × 100, ठीक है। 36 × 4 × 25 नहीं बनेगा, 4 6 से 9 4 4 × 25 225, इससे भी नहीं होगा। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। y = -b माइनस 169 प्लस माइनस √b² 169 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1 3600 अपॉन 2 है, 2 × 1 169 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 169 का प्रोडक्ट करेंगे। 9 9 81 8 करी, 9 6 जा 54 54 8 62 6 करी, 9 में 9 6 15 6 9 जा 54 5 करी, 6 जा 36 36 5 41 4 करी, 6 1 जा 6 4 10 6 9 जा 54 5 करी, 6 6 जा 36 5 41 4 10 हो जाएगा 169 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, 9 1 10 15 1 कैरी, 6 1 7 8 2 8 2 8 5 6 1 4 6 जा 24 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 4 अपॉन 2 2 8 5 6 1 माइनस 14 400 61 1 2 तो y = 169 प्लस माइनस रूट 14 161 अपॉन 2। अब 14 161 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 1 1 1 2 हो जाएगा 21 0 20 61 119 119 9 9 जा 81 8 का ही 9 2 जा 18 और 26 18 20 तो y = आ जाएगा 169 प्लस माइनस 1119 अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन आप लेंगे तो y = हो जाएगा 169 प्लस 1119/2
9 9 18, 1 कैरी, 7 8, 2/2, 144। और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 169 माइनस 1119/2, यानी कि 50/2 25 दिस। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। पहली बात y इक्वल टू जब 144 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 और x इक्वल टू आ जाएगा 12, प्लस माइनस 12 आएगा पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। y इक्वल टू 25 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा और y इक्वल टू आपका आ जाएगा x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। अब देखिए जो बेस आपको निकालना है, बेस फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू जब 5 है, क्योंकि bc इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया था, bc इक्वल टू हमने कंसीडर किया था 2x, है ना। तो x की वैल्यू जब 5 है तो bc कितना आएगा, जब x इक्वल टू 5 है तो bc इक्वल टू हो जाएगा 10, और जब x इक्वल टू 12 है तो bc इक्वल टू हो जाएगा 24। तो यहाँ पर दो सिचुएशन पॉसिबल हैं, या तो 10 सेंटीमीटर बेस हो सकता है या तो 24 सेंटीमीटर बेस हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दो आपको स्क्वायर प्रोवाइड हैं, स्क्वायर प्रोवाइड हैं, तो स्क्वायर की आर 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। अगर इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, तो दोनों के एरियाज का सम आपको प्रोवाइड है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, और उनके पेरीमीटर्स पे डिफरेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर सच दैट x इज ग्रेटर देन y। ये थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस है, तो लार्जर से स्मॉलर को माइनस किया गया है। तो अगर इस वाले स्क्वायर की साइड स्मॉल x सेंटीमीटर है और इसकी y सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, और आपको प्रोवाइड है दोनों का डिफरेंस दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो P1 पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, P2 4 इंटू साइड, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। P1 कितना है, 4x है, दिस इज 4y है, इक्वल टू 16, 4 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 16, x माइनस y इक्वल टू 4 हो जाएगा, या x इक्वल टू 4 प्लस y हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन ये आपको प्रोवाइड है, एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर A1 कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर x स्क्वायर, A2 साइड का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ x इज 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 400, 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। नाउ दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 400 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। या 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस आ जाएगा आपका 400 से 16 माइनस करेंगे, 10 से 6 जाएगा 4, 9 से बन जाएगा 8, 384 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल्स 0। यहाँ पर 2 0 साथ चला जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सम या डिफरेंस 4 चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए 192 प्रोडक्ट चाहिए है, तो 2 इंटू 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18 हो जाएगा और 6 6 जा 12, ये आ जाएगा। या 2 इंटू 2 यहाँ पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, 4 इंटू 4 इंटू 12, तो 16 इंटू 12। आई होप आपको बात समझ आ गई है। 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, 16 12 का प्रोडक्ट हो जाएगा 192, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 गिव्स यू 0।
बाई कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 16 माइनस इस दोनों में कॉमन ले लेंगे 4, 12 भी कॉमन हो जाएगा, 12 माइनस का कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 16 इक्वल टू 0, बाई प्लस 16 पूरा कॉमन हो जाएगा, बाई माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ बाई प्लस 16 इक्वल टू 0 गिव्स यू बाई इक्वल टू माइनस 16 और बाई माइनस 12 इक्वल टू 0 गिव्स यू बाई इक्वल टू 12। अब बाई की वैल्यू जो निगेटिव आई है, क्योंकि साइड स्क्वायर की निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो आप नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे, ये कंसीडर करेंगे बाई इक्वल टू 12। और जब बाई का वैल्यू 12 है तो x कितना है, x ऑलरेडी यहाँ से प्रोवाइड है 4 प्लस बाई, ठीक है, दिस इज तो x इक्वल टू 4 प्लस 12, x इक्वल टू 16। जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो 16 सेंटीमीटर और 12, ये वाला स्क्वायर है इसकी साइड 16 सेंटीमीटर है और इस वाले स्क्वायर की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।